में बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहाँ जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में 15 मार्च को। और वो जो बहरूपी है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस मनाएंगे 15 मार्च को। क्यों मनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC/ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह में होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। खामोशी जो सरकार को उखाड़ने के लिए GIC ग्रांट आगरा से आगाज हो गया है। यहाँ किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, रोजगार नहीं है, किसान को खाद नहीं है, जातिवादी व्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि कोई मूंछ रख ले तो उसकी हत्या हो जाती है। मटके में से राजस्थान में एक बच्चे ने पानी पी लिया तो वहां शिक्षित ने इतना मारा उसको टीचर ने तो उसकी हत्या हो गई। RSS और जो भाजपा का जो चल रहा है ये मनुवाद, ये चलने वाला नहीं है। अब अम्बेडकरवाद चलेगा। मैं कह रहा हूँ आप जाग जाओ। ये अम्बेडकरवाद 85% वो ताकत रखता है कि अगर आप EVM की चोरी से आप जो CM और विधायक MPLA बने बैठे हैं, हम चाहें तो तुमको उखाड़ के फेंक सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर, इतनी तादाद है कि दिल्ली को पूरी को ढक देंगे और नकल को। आप EVM मशीन हटाओ और ईमानदारी से चुनाव कराओ तो यहाँ बहुजनों का राज होगा और बहुत खुशहाली होगी, उन्नति पर होगा। ये पाखंडवाद से देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती है। अम्बेडकरवाद से ही देश की तरक्की होगी। पाखंडवाद को हटाइए। ये 33 करोड़ दाई देवता कुछ नहीं कर सकते। केवल ये जो है हम लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है, हम लोगों को पाखंडवाद में उलझाने की साजिश है, हम लोगों को कांवर लाने के लिए, पूजा करने के लिए कहते हैं वो कि हम लोग उसमें उलझे रहे। और जो कथा आता है, पैसा आता है, अपने बेटों को, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ नहीं पाए, हम लोग हुक्मरान नहीं बन पाए, इसलिए हम लोगों को ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद में उलझा के वो रखने, भाजपा वाले रखना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अम्बेडकरवाद चलेगा और हमारा सभी बहुजन जाग गया है। ये हुक्मरान बनकर रहेगा, अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। तो देश जय भीम, जय भारत। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है, वो संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र पहले नंबर तो हिंदू धर्म ही नहीं है, वो ब्राह्मण व्यवस्था है। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक भी नहीं है, अन्य धर्मों के संस्थापक है। ठीक है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपको क्या परेशानी है इसमें? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैडम जी मैं बता रहा हूँ कि आज आप मुझसे जो बात कर पा रही हैं, आपके हाथ में लाउड स्पीकर लगा है, ये संविधान की ताकत है। नहीं, आपको एक जूती की तरह जो कहा गया है उसमें मनुस्मृति में ढोल हमारा पशु सूत्र नारी, ये सब तारण के अधिकारी। आज आप पढ़ लिख गई हो, महिलाओं को अधिकार दिया है, गरीबों को अधिकार दिया है, सब लोगों को बराबरी का अधिकार है। वो संविधान की ताकत है, मनुस्मृति की ताकत नहीं है। मनुस्मृति तो लोगों को पढ़ने से रोकती है। जो पढ़े उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर जो ब्राह्मण की अवहेलना करे उसकी जीभ काट लो। किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। नारी अगर क्या कहते हैं ना माने तो उसको जिंदा पति के साथ जलना होगा। सती प्रथा ऐसी उसमें तमाम कुरीति थी जो वो चलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर सभी देशों में
इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश इतना पीछे रह गया है। क्यों रह गया है? कि हमारे देश में पाखंडवाद ज्यादा है। यहाँ जो वैज्ञानिकवाद चलेगा, अम्बेडकरवाद चलेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो अब तो ये लोग हिंदू हिंदू को भाई बता रहे हैं कि हम सभी अपने भाई बहन हैं, और ये बाबा साहब और महापुरुषों की फोटो भी अपने बैनरों पर यूज करते हैं, उनके आगे भी नतमस्तक होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो इसलिए इनको दिखावा लेके ना हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की आड़ में वो ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदू खतरे में नहीं है, ये यहाँ पर केवल भाजपा और आरएसएस खतरे में। बिल्कुल सही। तो बसपा के इस गढ़ को, जो आगरा है बसपा का गढ़ रहा है, इस गढ़ को क्या चंद्रशेखर आजाद जी इसका मुकाबला कर पाएंगे? चंद्रशेखर भाई आजाद एक उभरते नेता है। चंद्रशेखर भाई जोरों से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आगरा की जनता, पूरे देश की जनता, बहुजन जनता वो फैसला लेगी कि हमको जो भी करना है, भाई चंद्रशेखर या बहन मायावती जी, हमको तो भाजपा को हराना है। ये सब अपने भाई हैं। तो भाजपा को हराने के लिए तो सपा भी बोलती है, इधर कांग्रेस भी बोलती है, इधर बीएसपी भी बोलती है कि हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा में कोई ताकत नहीं है। अभी भी भाजपा ने एसआईआर के माध्यम 4 करोड़ वोट काट दिए हैं। वो बेईमानी से राज कर रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से राज कर रहे हैं। वोट की ताकत से उनका खाता ही नहीं खुलेगा। वो बेईमानी कर रहे हैं। तो आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी से क्या उम्मीद रखते हैं? भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बोल दो हम भी एक था चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो।